कभी सोचा है पुराने खंडहरों में क्या छुपा होता है? कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं। क्या आप उस तहखाने का दरवाजा खोलना चाहेंगे जिसके पीछे सदियों से एक आत्मा इंतजार कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आज आपको सुनाने जा रही हूँ राजमहल का गुप्त तहखाना और पिशाचिनी की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक दूर दराज गांव में कर्ण नामक एक प्राचीन राजमहल खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहते हैं इस राजमहल के तहखाने में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने वाला आज तक जिंदा वापस नहीं आया। गांव वालों ने उस जगह को शापित महल घोषित कर दिया था। रात होते ही वहां से चीखें सुनाई देती थी और काला धुआं आसमान में उठता था। पर एक दिन गांव में आया एक नौजवान आरव, शहर से आया आरव पेशे से यूट्यूबर और एडवेंचर ब्लॉगर था। उसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस राजमहल के तहखाने का रहस्य उजागर करेगा। गांव के बुजुर्गों ने लाख मना किया, बेटा मत जा, वहां पिशाचिनी है, जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ एक रात राजमहल में घुसने की ठानी। पूरा गांव थमी हुई सांसों के साथ देख रहा था। रात के 12 बजे ही आरव महल के खंडहर में दाखिल हुआ। ठंडी हवा की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और टूटे हुए पत्थरों के बीच झूमती हुई परछाइयां, पूरा माहौल सिहरन से भरा था। महल के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, राजाओं के युद्ध, रानियों के श्रृंगार, लेकिन कुछ जगहों पर भयानक आकृतियां, जैसे कोई काली औरत जिनकी आंखों से खून टपक रहा हो। आरव के कदम गूंजते रहे। हर दीवार पर, हर कोने में उसे लगा कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। करीब 2 घंटे बाद आरव को महल के एक टूटे फर्श के नीचे एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजों के बीचों बीच एक अजीब सी निशानी बनी थी, एक त्रिशूल और एक रक्त भरा चांद। आरव ने कैमरा चालू किया और वह दरवाजा खोला। अंदर एक सकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं गहराई में जाती दिख रही थी। वह जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर तक जा पा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने सामने देखा एक बड़ा सा हॉल जिसमें पत्थरों पर कई शव पड़े थे। उन शवों की आंखें भी खुली थी, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था अब वह बहुत आगे आ चुका है। तभी अचानक एक औरत की कराहती हुई आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो मेरी दुनिया में? आरव ने टॉर्च घुमाई। एक धुंधली आकृति, सफेद लिबास में, उलझे बालों वाली, आंखें बिल्कुल लाल और होठों पर अजीब सी हंसी। वह थी पिशाचिनी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक असहनीय घृणा भी। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा और पिशाचिनी की कर्कश हंसी गूंजने लगी। तभी आरव ने पिशाचिनी से डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, प्लीज मुझे बताएं आप कौन हैं? पिशाचिनी ने आरव की तरफ देखा और फिर उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। सदियों पहले इस महल में रानी चंद्रकांता रहती थी। एक युद्ध के दौरान दुश्मन सेना ने उसे बंदी बना लिया। उस पर अत्याचार किए गए। अंत में रानी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी तहखाने में बंद है। रानी की आत्मा धीरे धीरे पिशाचिनी बन गई। जो भी उस तहखाने में आता है उसे वह अपनी पीड़ा का भागीदार बना लेती है। पर एक उपाय था, अगर कोई उसे बिना डरे सच्चे दिल से मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। आरव ने डरते डरते आंखें बंद की। वह पिशाचिनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और दिल से प्रार्थना करने लगा, हे देवी, अगर आपके दुख का कोई अंत है तो उसे पूरा कर दो। मैं आपका तिरस्कार करने नहीं, आपकी मुक्ति के लिए आया हूँ।
बस कुछ ही मिनटों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक तहखाने में तेज प्रकाश फैल गया। पिशाचिनी का चेहरा बदलने लगा। वह दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे वह धुंधली होने लगी, जैसे कोई परछाई हवा में घुलती जा रही हो। उसके आखिरी शब्द थे, धन्यवाद अजनबी, तुमने मुझे शांति दी है। और फिर तहखाने के दरवाजे अपने आप खुल गए। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली, वह महल के बाहर था। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। जब आरव को होश आया, उसने कैमरा चेक किया तो वह चौंक गया। पूरे तहखाने की फुटेज में कहीं भी पिशाचिनी नहीं दिख रही थी। सिर्फ आरव था, तहखाने में अकेला, अंधेरों से बातें करता हुआ। तो क्या वो सब सिर्फ एक भ्रम था, या फिर रानी चंद्रकांता की आत्मा ने सच में मुक्ति पाई थी? ये रहस्य आज भी कर्णगढ़ में जीवित है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं।